नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। हमारा आज का जो सेशन होगा वो हम रिवाइज़ करवाएंगे आपको। जो करंट के क्वेश्चन होंगे 7 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक का हमारा आज रिवीजन का सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन देखेंगे हम 7 अक्टूबर का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन जल्दी देखते चलेंगे। डिटेल हमने आपको पीछे बता रखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी PDF हम आपको अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम में, वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अभी हाल ही में 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया है। भारत में पहले जो सुपर कैपेसिटर संयंत्र उसका अनावरण कहाँ किया गया? केरला में किया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, केरला। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 जो भारतीय भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया है, जिससे अब जो संख्याएं वो टोटल कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं। जिसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल है जिनको दिया गया? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इनको अभी हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने विजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अंगद चीमा ने अभी हाल ही में विजाग ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अभी हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में कहाँ की पश्मीना ऊन को GI टैग प्रदान किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में लद्दाख की जो पश्मीना ऊन है उसको GI टैग प्रदान किया गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना की शुरुआत की गई है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना की शुरुआत की गई है। आंसर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस IIT ने रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीकी विकसित की है। किस IIT ने रेटिनल ड्रग डिलीवरी के नई तकनीकी विकसित की है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। IIT मद्रास ने अभी हाल ही में रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीकी जो है विकसित की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका डिटेल आपको दिया है नीचे, इसको आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं उनके द्वारा पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हमारा 7 तारीख का होता है सेशन वो ख़त्म होता है। अब देखेंगे हम 8 अक्टूबर के जो क्वेश्चन है उनको रिवाइज करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 अक्टूबर को हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन सेकंड हमारा क्वेश्चन है जो 8 अक्टूबर का, वो है हाल ही में कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लेज जो है वो आधिकारिक प्रायोजक बन गया है फीफा वर्ल्ड 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 के लिए आधिकारिक प्रायोजक बन गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में अडानी ने गूगल के साथ समझौता किया है भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मानसी पारेख ने अभी हाल ही में 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उसका पुरस्कार जीता है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, वो जीता है आटम ने, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार वो गुलमोहर
गुलमोहर को जो है हिंदी में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने वर्ष 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जो है अपने नाम किया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यशाबेल अगस्टीना और वेरा वोरोनोवा जो है दोनों को वर्ष 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसने 2024-25 का ईरानी कप जीता है? 2024-25 का ईरानी कप मुंबई ने जीता है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य के बोडो नफाब व्यंजन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, असम का जो बोडो नफाम है एक तरह का व्यंजन है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जल जगार जो महोत्सव उसका आयोजन किया गया है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में क्वाड देशों के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जो क्वाड देशों के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार है उसका आयोजन किया जा रहा है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है, कहां पर? झारखंड में किया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड में गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आप देखते हैं खत्म होता है 8 का सेशन, 9 का देखते हैं क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को मनाया गया है क्या? भारतीय वायुसेना दिवस। तो हर साल 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है आपको पता हो तो भारतीय वायुसेना अपना एयर शो जो है हर साल करती है वायुसेना दिवस के दिवस। तो इस बार कहाँ पर हो रहा है? चेन्नई में जो वायुसेना का एयर शो है उसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ पर की है? भारतीय सेना के द्वारा अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती ओमान में की है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओमान। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, कह रहा है हाल ही में संजीव कुमार श्रृंगला को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है संजीव कुमार श्रृंगला को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं उनके द्वारा भी हाल ही में दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया गया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन जो हैं उनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंकज अडवाणी ने अभी हाल ही में बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, पंकज अडवाणी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है। और क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम को किस देश में विकसित किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी हाल ही में जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम जो है उसको ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है हाल ही में चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोको गैफ ने अभी हाल ही में चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। पुरुष एकल का किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का जीता है और महिला एकल का कोको गैफ ने जीता है चाइना ओपन का खिताब। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लॉन्च किए गए 8वीं महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के शुभंकर का क्या नाम है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुड़िया नाम है।
आपको पता है कि जो 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, बिहार के राजगीर में किया जाएगा। और अभी हाल ही में इसका जो शुभांकन लॉन्च किया तो नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है। इसका नाम है गुड़िया। आगे देखते हैं, हमारा सेशन खत्म होता है 9 अक्टूबर का। 10 अक्टूबर के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, उनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कैस सैयद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्यूनीशिया के ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, कौन, कैस सैयद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जर्मनी में नियुक्त हुए हैं भारत के अगले राजदूत, कौन, अजीत कुमार विनायक इनका नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संजीव कुमार सिंगला अभी हाल ही में कहाँ के बने थे, फ्रांस के में बने हैं भारत के राजदूत, और अजीत विनायक गुप्ते ये बन गए हैं जर्मनी में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसे भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड जो हैं दोनों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने हम सफ़र नीति की शुरुआत की है। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में हम सफ़र नीति की शुरुआत की गई है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है। किस राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहल अभी हाल ही में शुरुआत की गई, जिसका नाम है संकल्प पहल। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में रुपए कार्ड से भुगतान की सेवा की फिर से शुरुआत की गई है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मालदीव में अभी हाल ही में रुपए कार्ड से भुगतान की सेवा की शुरुआत की गई है, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। कौन सा बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगाना में अभी हाल ही में बथुकम्मा जो त्यौहार है वो मनाया गया है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अविरल जैन को अभी हाल ही में आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अविरल जैन। आगे बढ़ते हैं, अब 11 अक्टूबर का देखते हैं, रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, कह रहा है हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 अक्टूबर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में कहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया गया। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत को अभी हाल ही में ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। ट्रेकोमा ये आँख से संबंधित एक बीमारी होती है, और अभी आपको याद हो तो जॉर्डन को WHO ने कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। किसको, जॉर्डन को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाओस की राजधानी वियंतियाने में जो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया जा रहा है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आंसर डी हो जाएगा। 3 लोगों को दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन
एम जम्पर, तीनों लोग को रसायन विज्ञान का वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला मेक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लद्दाख में अभी हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची जो इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला है उसका उद्घाटन किया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। INS निर्देशक जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है। पहला कौन था? INS संध्याक पहला था और दूसरा है INS निर्देशक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने लेबनान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। UAE ने, UAE के जो सुल्तान हैं उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है कि UAE लेबनान के साथ है। इस हैशटैग के साथ उन्होंने लेबनान का समर्थन किया है। आपको पता है कि जो इजराइल है और लेबनान के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, तो उसको देखते हुए UAE ने लेबनान का समर्थन किया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मैहर में हर साल उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव जो है उसका आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मनीष तिवारी ने अभी हाल ही में नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार जो है ग्रहण किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और इनका कार्यकाल 2025 में शुरू होगा। आगे देखते हैं। अब 12 अक्टूबर का देख लेते हैं, करंट रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो टाटा जी हैं, रतन टाटा, उनका निधन हो गया है, तो उन्हीं के सम्मान में बिहार सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में डिजिलॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? किसने? डिजिलॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए उमंग ऐप के साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ अपने सभी सड़क और रेल संपर्क काटने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। उत्तर कोरिया सरकार के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि दक्षिण कोरिया से लगी जितनी सड़क हैं और वहां के रेल मार्ग हैं तो उनको काटने की घोषणा अभी हाल ही में उत्तर कोरिया सरकार के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये साउथ कोरिया की लेखिका हैं हान कांग, जिनको 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले साल जनवरी में राष्ट्रीय खेलों का 38वां जो संस्करण 2024 उसका आयोजन किया जाएगा 2025 में और उत्तराखंड में किया जाएगा, जबकि जो 37वें राष्ट्रीय खेल थे उनका आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा में उनका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कांस्य पदक जीता है जो महिला टेबल टेनिस की टीम है उसने, और पुरुष टेबल टेनिस जो टीम है उसने भी कांस्य पदक जीता है। तो दोनों टीमों ने कांस्य पदक अपने नाम किया है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में राफेल नडाल ने टेनिस खिलाड़ी जो हैं उन्होंने
जो अंतर्राष्ट्रीय उनके खेल है टेनिस से, उससे संन्यास लेने की घोषणा की गई है। वो अपना लास्ट मैच कब खेलेंगे? नवंबर में होने वाला जो डेविस कप है उसको खेलेंगे, उसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के संयुक्त चंद्रमा मिशन लूपेक्स मिशन को मंजूरी प्रदान की है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और जापान का ये संयुक्त मिशन है लूपेक्स मिशन, और बात की जाए तो ये भारत का 5वां चंद्र मिशन है, जिसको अभी हाल ही में अंतरिक्ष आयोग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर कौन बनी है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में शेफाली वर्मा महिला T20 वर्ल्ड कप में 20 साल 200 कुछ दिन हैं, तो उसमें 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर बन गई हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 साल 255 दिन में उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आगे देखते हैं, इस तरह से हमारा जो रिवीजन का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। हमने आपको 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के सारे क्वेश्चन रिवाइज कर दिए हैं, और टेलीग्राम को आप हमारे ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम डेली सेशन की PDF आपको अवेलेबल करवा देते हैं एकदम फ्री में। तो टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।